नीति वचन 5 अध्याय व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी। पवित्रता और निष्ठा का मार्ग की ओर मेरे और आपके जीवन को आगे बढ़ाता हुआ ये वचन। मेरे प्रियो, जब हम नीति वचन 5वें अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं तो यहां पर हम ऐसे व्यवहारिक बातों को देखते हैं जो मेरे और आपके जीवन को एक नई दिशा की ओर ले जाता है। यहां परमेश्वर हमें एक चेतावनी देना चाहता है कि हम संसार में ऐसे प्रलोभनों को और आकर्षणों को देखेंगे जो कई बार देखने और सुनने में बहुत मधुर मन भावने लगते हैं, लेकिन अंत में ये विनाश और दुख का कारण बनते हैं। नीति वचन 5 अध्याय विशेष रूप से उन अनैतिक संबंधों और व्यभिचार से दूर रहने की शिक्षा को देता है और साथ ही साथ विवाह की पवित्रता को संभालने की ओर इशारा भी करता है कि हम और आप अपने जीवन में परमेश्वर ने जिस विवाह को आशीषित ठहराया है उसकी पवित्रता को हम बनाए रखें। मेरे प्रियो, यहां पर भजन का लिखने वाला इस बात को बताता है। जब हम 5वें अध्याय के 1 पद से लेके 23 पदों को मनन करते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि अक्सर हमें और आपको पाप आकर्षक रूप में हमारे और आपकी जिंदगी में आता है और यह पाप शुरुआत में बहुत मीठा लगता है, आनंददायक प्रतीत होता है और मन को लुभावने वाला लगता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत में वह कड़वा, घातक और मृत्यु की ओर ले जाता है। यह वचन हमें सिखाता है कि हमें हर उस परिस्थिति और उन अनैतिक संबंधों से बचना चाहिए जो हमें परमेश्वर की इच्छा से दूर ले जाता है। परमेश्वर का यह वचन मुझे और आपको इस बात की ओर भी इशारा करता है कि मुझे और आपको ऐसे प्रलोभनों से बचने के लिए सबसे उत्तम तरीका है कि ऐसी चीजों से अपने आप की दूरी बना लो या उन बातों से अपने आप को दूर कर लो जिससे हमारी प्रतिष्ठा खोने का डर हो या हमारे धन और परिश्रम व्यर्थ में चला जाए और अंत में हमें लज्जा और पश्चाताप से हाथ धोना पड़े। सो मेरे प्रियो, आवश्यक है कि हम और आप जब नीति वचन 5 अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं तो यह वचन मुझे इस बात को इशारा करता है, इस बात को बताता है कि पाप की कीमत हमेशा बहुत भारी होती है। यह वचन मुझे और आपको एक खूबसूरत दृश्य भी प्रदर्शित करता है। जिस विवाह को परमेश्वर ने पवित्र बनाया है उसे संभालने की बात करता है और जिसका सीधा सीधा अर्थ है कि हम और आप अपने जीवन में, जिनका विवाहित जीवन है, वे अपने विवाह और अपने जीवन साथी के साथ एक निष्ठावान और विश्वास योग्यता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि परमेश्वर ने विवाह को पवित्र और आशीषित ठहराया है। परमेश्वर चाहता है कि पति पत्नी निष्ठावान होकर विश्वास योग्यता के साथ, प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ अगर चलते हैं तो उनका घर परमेश्वर के निवास स्थान और परमेश्वर की आशीष का केंद्र बन जाता है। लेकिन आज की दुनिया में यह संदेश हमारे और आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि समाज में व्यभिचार, अनैतिकता और अविश्वास के कारण कई बार परिवार टूटते और बिखरते हुए हम देखते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें बुलाता है कि हम अपने जीवन साथी के साथ आनंदित रहें और विवाह की पवित्रता को बरकरार रखें। परमेश्वर का वचन हमें यह भी और इस ओर भी इशारा करता है कि ऐसी कोई बात नहीं जो परमेश्वर ना जानता हो। परमेश्वर की दृष्टि में सब कुछ बना हुआ है, परमेश्वर सब कुछ जानता है और समय आने पर हर एक बात का न्याय जरूर करेगा। इसका अर्थ यह है कि कोई भी कार्य छिपा नहीं रहता जो परमेश्वर ना जानता हो। इसलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये सिखाता है कि मुझे और आपको आत्मिक अनुशासन की आवश्यकता है और जो अनुशासन को नहीं मानता वो स्वयं अपने जीवन को नष्ट कर देता है। इसलिए आवश्यक है कि नीति वचन 5 अध्याय एक स्पष्ट संदेश को देता है कि पाप जो कि आकर्षित नजर आता है लेकिन अंत में वह विनाश की ओर ले जाता है। प्रलोभन से दूरी ही सबसे ज्यादा उत्तम मार्ग है कि ऐसे प्रलोभनों से अपने आप की दूरी को बना के रखें। विवाह जो परमेश्वर की दी हुई आशीष है उसे संभालना है और उसमें निष्ठावान और विश्वास योग्यता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है, क्योंकि यह याद रखना है कि परमेश्वर सब देख रहा है और उसी के अनुसार वो मेरा और आपका न्याय करेगा। चंद आयतों को मैं आपके बीच में पढ़ूंगा जो नीति वचन 5 अध्याय में हमें मनन के तौर पर मिलती है। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे और मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं, परंतु इसका परिणाम नागदौना सा कड़वा और दुधारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं, इसलिए उसे जीवन का समय समथर पथ नहीं मिल पाता।
उसके चाल चलन में चंचलता, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी ड्योढ़ी के पास भी ना जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, या पराई तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे, और तू अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब यह कहकर हाय मारने लगे, मैंने शिक्षा से कैसा वैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान ना लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्रायः सब बुराइयों में जा पड़ा। तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोते का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? यह केवल तेरे ही लिए है और तेरे संग औरों के लिए ना हो। प्रभु अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। सो इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें ऐसे प्रलोभनों से बचा कि हम अपने जीवन को पवित्र मार्ग की ओर स्थिर कर सकें और उस पवित्रता की ओर बढ़ने पाए। हमारे हृदय और हमारी आंखों को ऐसा निर्मल और शुद्ध कर ताकि हम ऐसे पाप की ओर देखें भी ना, और हमारे विवाह और हमारे परिवार को आशीषित कर और हमें ऐसे वचन के अनुसार जैसा तेरा वचन हमें सिखाता है उसमें चलने की शक्ति दे। जब हम अपने जीवन को इस प्रकार से आगे बढ़ाते मेरे प्रियो, सो हम परमेश्वर की आशीष को पाते। आशा करता हूं कि आज का वचन आपको जरूर आशीष प्रदान किया होगा। आइए हम अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के उस मार्ग में जिसमें वो मेरी और आपकी अगुवाई करता है। गॉड ब्लेस यू।